नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 प्राइम। लोबिन हेम्ब्रम जल्द ही कमल का दामन थामेंगे। तारीख के लिए बीजेपी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के सियासी कदम पर सस्पेंस बरकरार है। चंपाई सोरेन एक बार फिर दिल्ली दौरे पर हैं। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है। देखिए रिपोर्ट। कमल का दामन थामेंगे लोबिन, चंपाई सोरेन पर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली में चंपाई, झारखंड में हलचल। लोबिन हेम्ब्रम जल्द ही कमल का दामन थामेंगे। लोबिन ने कहा है कि बीजेपी नेताओं से बातचीत हो चुकी है, सिर्फ बीजेपी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारा बीजेपी जाना तय हो गया है और बीजेपी से निर्णय भी ले लिया गया है। सिर्फ ज्वाइनिंग करने का डेट अभी देना है। तो ये कब तक उधर से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा आपको? हम इंतजार में हैं, जितना जल्द हो सके। जेएमएम के कद्दावर नेता रहे लोबिन ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन चंपाई सोरेन पर सियासी कदम पर सस्पेंस बरकरार है। चंपाई सोरेन दिल्ली में है, लेकिन उन्होंने बीजेपी के किसी नेता से मिलने के कार्यक्रम से साफ इनकार किया है। साथ ही उन्होंने अपने सियासी कदम पर कहा है कि जल्द ही वे इसका ऐलान करेंगे। अभी तक कोई ऐसा हम निर्णय नहीं लिया है ना। तो सर निर्णय कब तक लेंगे आप? हमारा टाइम है। कब तक दिल्ली में है सर आप? हाँ, 1-2 दिन है। अच्छा, 1-2 चंपाई सोरेन दिल्ली में है, सियासी सफर पर पत्ते खोलने से बच रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया है। चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि चंपाई अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो स्वागत है, लेकिन चंपाई अपना फैसला खुद करेंगे। मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते है। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूँ आज तक। अगर उन्होंने बोला है तो सबों का विचार को ही वो बोले हैं ना। कोई जो भी हमारे नीति सिद्धांत से प्रभावित होकर हमारे दल में आना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और उनके साथ आगे बढ़ने का काम करते हैं। जहाँ तक आपने जिन बात किया, अभी तो मानने का ही डिसीजन होगा कि भाई उनको आगे किस तरफ जाना है, कैसे आगे लेके जाना है। उन्होंने जो 3 अभी तक विकल्प दिए थे, उस विकल्प में चुनाव भी उन्हीं को करना है। जिस दिन चुन करके कहेंगे कि भाई हमको ये विकल्प के लिए आगे बढ़ना है, उस दिन हम लोग अपनी तरफ से अपनी बातों को रखेंगे। नहीं, हम लोग सबका स्वागत करते हैं, एकदम स्वागत करेंगे। चंपाई जी जैसे अनुभवी लोग अगर गठबंधन में आते हैं तो अच्छी बात है। इधर जेएमएम को भी चंपाई के अगले कदम का इंतजार है। हालांकि अब भी जेएमएम चंपाई पर किसी तरह के हमले से साफ बच रही है। हम लोग को भी लगता है कि चंपाई दा का अगला कदम क्या होगा। पार्टी ने अपनी तरफ से कभी उन्हें अपमानित करने का काम नहीं किया है। हम आज भी विश्वास करते हैं कि वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ ही रहें और किसी तरह का कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे उनको भी मुझे लगता है आगे चलकर पछतावा होगा। देखिए, दिल्ली देश का महानगरी है, सबको जानने का विशेषाधिकार है। हम भी जाते हैं, लोग भी जाते हैं, तो जाने से किसी रोका रोक नहीं सकते हैं कि अब कहे गए। अब है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी माननीय गुरु जी के शिष्य हैं और पुराने नेता हैं, अनुभवी हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, राज्य में मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी किसी पार्टी में गए नहीं हैं, इसलिए बिफोर कुछ बोलना उचित नहीं है। चंपाई सोरेन ने नए अध्याय की शुरुआत करने की घोषणा की है। कोल्हान का दौरा कर उन्होंने समर्थकों से राय मशवरा भी किया है। चंपाई सोरेन ने किसी से दोस्ती करने का विकल्प भी खुला रखा है। इस बीच एक बार फिर चंपाई दिल्ली दौरे पर हैं। ऐसे में सियासी अटकलों का दौर तेज है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर के साथ रांची से दीपक, राकेश और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, जहां एक तरफ एक बार फिर एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार चंपाई सोरेन दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी मैं किसी से मुलाकात नहीं कर रहा हूं, या फिर कर रहे हैं तो उसको लेकर तस्वीरें साफ नहीं हुई है। दूसरी तरफ राजधानी रांची में लोबिन हेम्ब्रम ने सियासत गर्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं बहुत जल्द
बीजेपी का दामन थामने वाला हूं, बस बीजेपी की ओर से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। हमारे साथ दो संवाददाता अमर दिल्ली से और राकेश न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। हम पहले अमर के पास जाते हैं। अमर, चंपाई सोरेन एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने जो बैनर पोस्टर अपने सरायकेला के कार्यक्रम के दौरान लगाया था उसका रंग भगवा देखा गया था। अब सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म हो गया है। पूरी तरह से तस्वीरें साफ नहीं है, सस्पेंस बरकरार है, लेकिन चंपाई सोरेन का बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है? कि चंपाई सोरेन का बॉडी लैंग्वेज क्या कर रहा है। अगर अभी तक के हालात को अगर आप देखें तो उस हालात से आपको पता चल जाएगा कि चंपाई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये उनका जो अभी तक का कारगुजारिश रहा है, मैं उस आधार पे बता रहा हूँ। और ये भी कहा जा रहा है कि वो आज या कल उनकी मुलाकात अमित शाह से हो सकती है, क्योंकि मैं इस वक्त अमित शाह के घर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर भी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं वो कभी यहाँ रात में आ ना जाए और उनकी मुलाकात ना हो जाए। एक सिनारियो ये भी है कि आज जो असम के मुख्यमंत्री हैं वो भी आज दिल्ली पहुँचे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि कल शाम में वो असम वापस जाएंगे। तो ये मामला आज कहीं ना कहीं इस मामला पर जो है पर्दा उठना है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या आज जब बातचीत होने के बाद क्या इस बात का घोषणा किया जाएगा, लेकिन इसकी उम्मीद कम है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और इसकी घोषणा आज ही हो जाए। कयास लगाया जा रहा है कि आज बातचीत हो सकती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले कुछ दिनों में चंपाई सोरेन से जो है भगवा रंग में रंग जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, रास्ता ये भी बार बार वो कहते हैं कि हम रास्ता देखते हैं, हमारा हम सफ़र जो अगर मजबूत हो या बेहतर लोग हों तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। तो देखना ये होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो झारखंड है, झारखंड की सियासत में मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट उनका सहयोगी भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, जिसकी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी से मिल सकते हैं और अमित गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद इस बात की घोषणा किए जा सकते हैं। अब उम्मीद यही की जा रही है कि कब वो यहाँ पे आएंगे, कब उनकी मुलाकात होगी, इसकी जानकारी अभी तक फिलहाल बिल्कुल अमर, नहीं तो मिल बहुत पाई। जल्द चंपाई सोरेन गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं और कुछ घंटों का इंतजार है। हो सकता है कि बहुत बड़ा फैसला चंपाई सोरेन ले। आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम राकेश का रुख करते हैं। राकेश, अब तीर धनुष का साथ छूटा है। साफ कह दिया है लोबिन हेम्ब्रम ने कि कमल थामेंगे। आपने काफी देर तक लोबिन से बातचीत की, क्या कहा उन्होंने, विस्तार से बताएं। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व हो, उनसे उनकी बातचीत हो चुकी है कई राउंड की और अब बीजेपी के ग्रीन सिग्नल का उनको इंतज़ार है। तो पूरी तरीके से वो तैयार हैं बीजेपी का दामन थामने को लेकर। इंतज़ार बीजेपी के तरफ से किया जा रहा है कि बीजेपी कब उनको कॉल करती है। और जहां तक बात लोबिन हेम्ब्रम की है तो पार्टी से निष्कासन के बाद और विधायक पद गंवाने के बाद वो उनके पास अब बहुत विकल्प नहीं बचता है। इंडिपेंडेंट भी वो चुनाव एक बार लड़के देख चुके हैं, हालांकि वो जीते थे इंडिपेंडेंट, लेकिन उस समय की परिस्थितियां और अभी के राजनीतिक परिस्थितियों में बहुत अंतर है। लिहाजा उनको एक साथ की ज़रूरत महसूस हो रही है और उनको लगता है कि बीजेपी में ही उनको मुकम्मल उनका सब कुछ होने जा रहा है। तो इसलिए बीजेपी को लेकर वो बहुत उत्साहित भी हैं और उनको लग रहा है कि अब भविष्य की राजनीति जो वो करेंगे वो बीजेपी के बैनर तले ही करेंगे। तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है बीजेपी को लेकर। लेकिन बीजेपी बहुत इंटरेस्ट फिलहाल चंपाई सोरेन को लेकर नहीं दिखा रही है। हालांकि अमर बावरी से संदर्भ में बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि प्रदेश नेतृत्व से जो लोबिन हेम्ब्रम की भावना है उसको अवगत कराया जाएगा, बाबूलाल को बताया जाएगा कि वो इंटरेस्टेड है। उसके बाद प्रदेश नेतृत्व कोई फैसला लेगा या फिर केंद्रीय नेतृत्व को इस बात की जानकारी देगा। लेकिन जो बातचीत लोबिन हेम्ब्रम से हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ के जो सह प्रभारी हैं चुनाव के, हेमंता बिस्वा शर्मा, उनसे उनकी बातचीत हो चुकी है। प्रदेश नेतृत्व की अगर बात करें तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडे, उनसे उनकी बातचीत हो चुकी है। तो कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी भी इंतज़ार जो है वो कायम है। अब ये कितने दिनों का इंतज़ार है या कुछ घंटों का इंतज़ार है। दूसरी तरफ जो कयास लगाए जा रहे हैं चंपाई सोरेन को लेकर, तो क्या बीजेपी उनका इंतज़ार कर रही है, उसको लेकर वेट एंड वॉच की जो स्थिति बनी है उसके वजह से क्या चंपाई सोरेन का मामला फिलहाल अटका हुआ, माफ़ कीजिएगा, लोबिन हेम्ब्रम का मामला अटका हुआ है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे कि कुछ घंटों के बाद कह लें या फिर एक दो दिनों के बाद तस्वीर जो है और भी साफ हो जाएगी।
अब बिल्कुल राकेश, तो आपने जो जानकारी दी बेहद महत्वपूर्ण। अभी फिलहाल ग्रीन सिग्नल का इंतजार लोबिन हेम्ब्रम कर रहे हैं। उन्होंने इरादा साफ कर लिया है कि वो बीजेपी में जाएंगे। बस अब कुछ दिन का इंतजार या कहें कुछ घंटों का इंतजार है, सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अमर जुड़े हुए थे इस मसले पर तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद अमर आपका। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम आपसे और भी बातचीत करेंगे। इधर दिल्ली में आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान विधानसभा चुनाव की तैयारी और सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई है। अमित शाह से मुलाकात के बाद सुदेश महतो ने कहा है कि विधानसभा की 81 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि 81 सीटों पर मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ें। राज्य के संदर्भ में ही, राज्य के डेवलपमेंट के संदर्भ में ही राज्य सरकार को और क्षेत्र के कई मुद्दों पर भी बात हुई है। और जहां तक सहमति के साथ आने वाले इलेक्शन की बात है तो हम लोग निश्चित रूप से मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। उसी को लेकर लगातार हम लोग मिल रहे हैं, चर्चाएं हो रही है, कार्यक्रम तय हो रहे हैं। ये लगभग कई लेवल का एक बैठक हमारा हो चुका है और इस बार ये मायने बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं रखता है। हम लोग मिल के लड़ रहे हैं तो पूरे 81 सीट हमारे दायित्व में रहेगा और हम लोग इस दायित्व को पूरा करेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, सभी विषयों पर, और ये सीट शेयरिंग अब आजसू और भाजपा करके नहीं होगा बल्कि मिल के। तो आज गृह मंत्री अमित शाह से सुदेश महतो की मुलाकात हुई। हालांकि खबर यह है कि सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन सुदेश महतो का कहना है कि हम एक साथ 81 सीटों पर लड़ने को लेकर रणनीति बना रहे, सीट शेयरिंग का मुद्दा बाद में। हमारे साथ संवाददाता अमर लाइव जुड़े हुए हैं। अमर, जो 2019 के विधानसभा चुनाव में चूक हुई थी, शायद उस गलती को दोहराना नहीं चाहती आजसू पार्टी, और इसी को लेकर आज सुदेश महतो से जब बातचीत हुई न्यूज 11 भारत की तो उन्होंने कहा है कि हम 81 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, सीट शेयरिंग हमारे लिए मायने नहीं रखता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अगर आप देखें 2019 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई। जो आकलन किए गए, जो रिपोर्ट तैयार किया गया, वो रिपोर्ट ये था कि सुदेश महतो और भारतीय जनता पार्टी का बिखराव जो है विधानसभा में हार का एक बड़ा कारण है, क्योंकि महतो वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला और महतो वोट का बिखराव हो गया। तो अब ये कोशिशें हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से और सुदेश महतो दोनों की, मुझे क्या लगता है कि नुकसान दोनों को हुआ। उसके बाद उस चुनाव के बाद कहीं ना कहीं गठबंधन का एक रास्ता अपनाया गया और आप अगर देखें जो उपचुनाव हुए उसमें भी गठबंधन में चुनाव लड़ी गई, उसके बाद जो लोकसभा हुआ उसमें भी गठबंधन में चुनाव लड़ी गई। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो गठबंधन है अब ये मायने नहीं रखता है कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, मायने ये रखता है कि हम मजबूती के साथ सब अपने दायित्व के साथ 81 सीटों पर चुनाव लड़ें और जीत करके सरकार बनाने की हमारी जो कोशिशें है वो ये है। उन्होंने ये भी कहा कि कई दौर का बैठक हो चुका है इस मुद्दे पर गठबंधन और सीट को लेकर के, अब जो है फाइनल स्टेज में है। और ये भी उन्होंने साफ कर दिया कि हमारा जो मकसद है, चाहे एनडीए का जो मकसद है वो सरकार बनाने का है, लोगों को सहूलियत देने का है और सरकार बना करके जनता के काम करने का है। तो मतलब बिल्कुल अब साफ है कि सुदेश महतो और भारतीय जनता पार्टी की ओर से में कोई सीटों के लेकर कोई मतभेद नहीं है। हाँ, रही बात अब एक मतभेद कहें या फिर कहें इसी कोशिश में आज मुलाकात हुई है कि चंपई सोरेन की आज मुलाकात इस बात का एक मायने जो होगी उसके लिए इनसे पूछताछ जरूर की गई, इस पर चर्चा जरूर हुई है, जो हमारे सोर्स कहते हैं। और सोर्स ये कहता है कि इनको कोई एतराज़ नहीं है, गठबंधन में जब जाएंगे तो सीट की संख्या कम हो जाएगी सभी राजनीतिक दलों का, तो ऐसे में कौन सा सीट किसके पक्ष में जाएगा इस पर भी बात अभी होनी बाकी है। बिल्कुल अमर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर तमाम जानकारी दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज गृह मंत्री अमित शाह से सुदेश महतो की मुलाकात हुई। हालांकि सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर सुदेश महतो ने कुछ नहीं कहा है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हमारा प्राइम फोकस यानी कि हमारी प्राथमिकता 81 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।